बेलापुर गांव की सुबह चिड़ियों के चहकने से हो चुकी थी। आज होली का दिन था। बाजार में चारों तरफ सुंदर दुकानें सजी थी और गांव के पहलवान बाबा बड़े से बरगद के चबूतरे पर बैठकर ठंडाई का मसाला पीस रहे थे। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हाँ, कुछ ही देर में वहाँ होली खेलने वालों की टोली पहुँच गई, जिसमें गांव के आदमी और औरतें थी। अरे जोगिरा सारा रा 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 रा। अरे 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 भैया, अभी हम कौनो तैयारी नहीं किए हैं रंग गुलाल खेलने का। अभी तो ठंडाई का मसाला पीस रहे हैं। अरे थोड़ा सब्र रखो। अरे नहीं नहीं पहलवान चाचा, हम तो अभी तुरंत आपको रंग लगाएंगे। हाँ, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। अरे धत ससुर, बोल दिए ना अभी सब्र रखो। अगर अभी कोई रंग लगाया तो समझ लो जैसे कुश्ती के समय उठाकर पटकते हैं ना, वैसे ही पटकनी देंगे। हाँ। तभी पहलवान बाबा की भाभी लगने वाली गांव की ही शीतल भाभी ने रंग भरी पिचकारी पहलवान बाबा पर दे मारी। पहलवान बाबा पूरी तरह से भीग गए। फिर शीतल भाभी ने हंसते हुए कहा, हाय दैया, देवर जी, हमसे तो गलती हो गई। अब क्या हमसे भी कुश्ती लड़ोगे? शीतल भाभी की इस बात पर वहाँ खड़े सभी लोगों की हंसी निकल गई और पहलवान बाबा शर्माते हुए बोले, अरे भौजी, आप भी न कमाल करती हैं। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। बोलो जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा 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 रा। इतना बोलकर सभी ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकने लगे, मगर उन्हें इतने मजे में थिरकते हुए कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा था। अरे तू सच कह रहा है ना घीसू? अरे 101%, यकीन से कह रहा हूँ मालिक। ऐसा रंग पूरे इंडिया में नहीं है। सऊदी का इम्पोर्टेड माल है, इम्पोर्टेड। किसी के चेहरे पर एक बार लगा दो ना तो 12 महीने पानी छोड़ो, तेजाब से भी ना छूटे। हाँ, मगर क्या है? वो दाम थोड़ा ज्यादा है। अरे तू दाम की चिंता ना कर घीसू, आज तो पूरब टोला वालों को मजा चखाकर ही रहूंगा। बस दोपहर का इंतजार करना पड़ेगा। तू केवल माल टना टन दे। घीसू दोबारा हंसते हुए अपनी दुकान से जलन वाले गुब्बारे, पके रंगों के साथ साथ और भी खतरनाक होली के सामान निकालकर पैक करने लगा। उधर जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, बाजार की रंगत भी बढ़ रही थी। बाजार पकवान, ठंडाई, लाल गुलाल और बनारसी मीठे पान से सज गया था। अरे आओ आओ बेलापुर वालों, शुद्ध देशी घी की जलेबियाँ, कचौड़ियाँ, समोसे, गुजिया जी भर के खाओ। कीमत मात्र 30 रुपए। क्या समझे? अरे सेठ जी, आप तो शुद्ध घी की जगह शुद्ध झूठ बेच रहे हो। किसी ने पकड़ लिया तो? अरे चुप कर जा लीकेज पिचकारी। तेरे पेट में कोई बात हजम नहीं होती क्या है? बड़ा मुश्किल से ये नया धंधा डाला है। बोल बचन करके गड़बड़ मत कर, वरना होलिका दहन में प्रहलाद बना दूंगा, समझा क्या? तभी जलेबियाँ बनाता हुआ भोंदू बोल पड़ा, अरे सेठ जी, जलेबी का मैदा खत्म हो गया है, क्या करूं? उसमें आटा मिला दे, किसी को क्या ही पता चलेगा। अरे वैसे भी हमारा धंधा बिना मिलावट के चला है क्या भला कभी है? उधर बाजार में झोलामल चाचा को टक्कर देने वाले एक से एक ठग बैठे थे। अरे आओ 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 जी आओ, शुद्ध दूध की काजू पिस्ते बादाम वाली बर्फ वाली ठंडी ठंडी शाही ठंडाई। नकली दूध, काजू बादाम के नाम पर खीरे के बीज, ढेर सारी चीनी और बर्फ, बन गई शाही ठंडाई। गांव वाले इसी का देंगे 50 रुपए। हाँ। बेलापुर गांव में सभी 2 नंबर का सामान बेच रहे थे और लोग बड़े मजे से खा भी रहे थे। अरे झोलामल चाचा, क्या स्वाद है। चटपटे समोसे मिर्च के साथ, गर्मा गर्म रस भरी जलेबियाँ रबड़ी के साथ और गुजिया चाशनी के साथ। वाह 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 वाह, मजा आ गया मजा। कुछ लोग तेजा की ठंडाई पीकर ढोल नगाड़ों पर भांगड़ा कर रहे थे, तो कुछ लोग घीसू की दुकान से पिचकारियाँ, रंग और गुब्बारे खरीद रहे थे। इधर जश्न चल रहा था, मगर उधर बाजार की आखिरी दुकान सूनी पड़ी थी, जहाँ गांव का गरीब किसान मदन अपने हाथों से बने हुए फूलों का गुलाल बेच रहा था। मदन, उसकी पत्नी श्यामा और उसकी 10 साल की बच्ची पायल के साथ गुलाल की दुकान में दुखी बैठे हुए बाजार की होली देख रहे थे। तभी पायल ने मदन से कहा,
पिताजी, हम कब रंग खेलेंगे और जलेबी समोसे खाएंगे? खाएंगे पायल बेटा, अभी थोड़ा ग्राहक आने लगे, थोड़ी बिक्री हो जाए तो फिर हम भी रंग गुलाल उड़ाएंगे और जलेबी समोसे भी खाएंगे। तभी मदन की दुकान पर एक ग्राहक झूमते हुए आया। अरे भाई, ये गुलाल कितने के दिए? ले लो भैया, मात्र 20 रुपए में। हाँ, शुद्ध हाथ से बने हुए गुलाल, जिन्हें मैं फूलों से बनाता हूँ। हवा में उड़ाओ तो खुशबू फैल जाए, चेहरे पर चाहे जितनी मर्जी लगाओ, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। अरे बस बस, इतना शुद्ध गुलाल लेकर क्या करना है भाई? अरे हमें तो वो रंग दो जो 2 महीनों ना छूटे, और कोई जबरदस्ती करे तो चेहरा छिल जाए। आप ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? होली खुशी और भाईचारा बढ़ाने का त्योहार है, ना कि किसी से बदला लेने का। अरे हमें ज्ञान मत दो भाई, हम सभी होली ऐसे ही चटकीले केमिकल वाले रंगों से खेलते हैं। हाँ, मैं नहीं लगाऊंगा तो कोई मुझे लगा देगा, क्या समझे? इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया। फिर श्यामा ने मदन से भावुक होकर कहा, देखा जी आपने, अब दुनिया खुद ही घटिया सौदा चाहती है। इन विदेशी केमिकल वाले रंगों के आगे आपके फूलों से बनाए हुए गुलाल भला कौन ही पूछेगा। हे प्रभु, लगता है इस होली व्रत ही करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो श्यामा, अभी तो ग्राहक आने शुरू हुए हैं। 2-4 बेवकूफ ग्राहकों की तुलना समझदार भारतीय लोगों से मत करो। अब हमारे देश के साथ साथ हमारा गांव भी अपनी संस्कृति और स्वदेशी वस्तुओं की तरफ लौट रहा है। इधर ये सब चल ही रहा था कि उधर बाजार के बीचों बीच नया बखेड़ा खड़ा हो गया। पूरब टोला यानी पहलवान बाबा की टोली और पश्चिम टोला यानी भोला की टोली आमने सामने हो चुकी थी। मामला था, शीतल भाभी को किसी ने जलन वाला गुब्बारा फेंक कर मारा था। दोनों गैंग आमने सामने खड़े थे। भोला के आदमियों के पास डरावनी पिचकारियां, जलन वाले गुब्बारे थे। सब के सब विलन जैसे दिख रहे थे, जबकि पहलवान बाबा की टोली में सब मूंछ वाले, पगड़ी और साफा बांधे खड़े थे। शीतल भाभी रो रही थी। देखो भोला, तुम होगे सरपंच चाचा के भतीजे, मगर हम ही बेहुदा मजाक के लिए तुमको छोड़ेंगे नहीं। सच सच बता दो, शीतल भौजी पर गुब्बारा कौन मारा है? अबे जा मोटे, तू हमें पकड़ नहीं पाएगा तो छोड़ेगा क्या? वैसे भी हम गुब्बारा हवा में उछाल रहे थे और गलती से तुम्हारी शीतल भाभी गुब्बारे के नीचे आ गई तो लग गया। खैर चलो, कम से कम इस जलन से होली तो याद रहेगी। इतना सुनकर भोला गैंग हंसने लगी। तभी पहलवान बाबा को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने भोला को उठाकर कीचड़ में फेंक दिया। उसका काला मुंह देखकर गांव वाले हंसने लगे। अरे देख क्या रहे हो नामुरादो, मारो पूरब टोला वालों को, हैं? पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। माँ, अरे हाय हाय हाय, मर गया रे। अरे ला भाई घीसू, फटाफट 5 गुब्बारे दे मुझे। अरे ये लो जी, फटाफट हमला करो। मौत को छूकर टक से वापस आया मैं, भागा, कोई पकड़ नहीं पाया। हाय हाय, मर गया रे। हाय दैया, ई ले कलमू है। पहलवान बाबा ने भोला के साथ राजू और बंटी को छोटे तालाब में फेंकने के लिए उठा लिया। ले बेटा, अब तू जाकर गिरीश का गाना सुन। नहीं नहीं नहीं, पहलवान बाबा छोड़ दो। ले बेटा, आके दुनिया में भी अगर, ले बेटा, छोटी गंगा में स्नान ना किया तो क्या किया? छोड़ दो बाबा, छोड़ दो, छोड़ दो। ये युद्ध कुछ देर तक चला, फिर बाजार में सन्नाटा हो गया। सभी अपने अपने घरों में घुस गए। इधर कुछ देर तक पहले जो बाजार गुलजार था, वहाँ अब हवाइयाँ उड़ रही थी। सभी का सामान गोबर, कीचड़ और रंगों से खराब हो गया था। तेजा और घीसू सिर पकड़कर रो रहे थे। झोलामल चाचा अपना सब कुछ बेच चुके थे। दोपहर के बाद सभी दुकानदार भी अपने अपने घर लौट गए थे। उधर मदन अपनी झोपड़ी में परिवार के साथ बैठा हुआ मातम मना रहा था। इतनी मेहनत से बनाया गुलाल बिका भी नहीं और कीचड़ मिट्टी पड़ने से खराब भी हो गया। आखिर क्या हो गया है लोगों को? दूसरे की फिक्र ही नहीं है। छोड़ो जी, जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो, हम आज खाएंगे क्या? घर में कुछ भी नहीं है, पायल भी भूखी है। गांव में सभी से उधार ले चुका हूँ श्यामा। सोचा था गुलाल बेचकर चुका दूंगा, पर तुमने देखा ना, अब तो हमें त्योहार के दिन कोई उधार भी नहीं देगा। खैर, दोपहर पानी पीकर किसी तरह गुजारो, शाम को देखता हूँ कुछ इंतजाम। मदन, श्यामा और उसकी बेटी पायल जमीन पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर भूखे पेट नींद कहाँ आती थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। श्यामा उठकर गई,
फिर दरवाजा खोलते ही चीख पड़ी, अजी सुनते हो? जल्दी आओ। मदन और पायल भागते हुए बाहर आए। क्या बात है श्यामा, तुम चीखी क्यों? वो देखो। मदन ने दरवाजे पर सामने देखा, एक बड़ी सी टोकरी में गर्मा गर्म समोसे, बिल्कुल ताज़ा गुजिया, जलेबी, पुए और रंग भरी पिचकारी के साथ साथ 2000 रुपए भी रखे थे। मदन ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये कौन छोड़ कर गया? तीनों ने चारों तरफ देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर श्यामा ने कहा, सुनो जी, हो सकता है किसी परोपकारी इंसान ने इस त्योहार में हमें याद किया हो। हमें उसके तोहफे को ठुकराना नहीं चाहिए। देखिए, पायल भी भूखी है। फिर तीनों टोकरी अंदर ले गए और बड़े प्रेम से सब कुछ खा पी कर होली का जश्न मनाया। मगर वो तीनों अभी भी सोच रहे थे कि आखिर उन्हें ये तोहफा किसने दिया, जिसका जवाब वहाँ से दूर गांव के बाहर था। अरे जल्दी जल्दी चलो ना मुरादो, हमें कल तक वृंदावन पहुंचना है। यहाँ तो दंगा होने से पहले ही मैंने सब कुछ बेच लिया था। वहाँ की होली में नया धंधा करना है, क्या समझे? अरे वाह सेठ जी, मदन का सारा गुलाल आपने उसके जाने के बाद उठा लिया और उसे तोहफे के साथ पैसे भी दे दिए बिना बताए। अरे आप तो धर्म कर्म करने लगे। हाँ अरे लल्ला, तुम्हें नहीं पता, उसका बनाया गुलाल वृंदावन में 100 रुपए का बेचूंगा, थोड़ी मिलावट करके। अब मगर सेठ जी, अब आप उसे बता भी सकते थे। अब बात ऐसी है कि वो गरीब जरूर है मगर स्वाभिमानी है। क्या पता मेरे सामने से देने में उसे बुरा लगता, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बिना बताए दिया। हमें अपने साथ साथ अपने गरीब भाइयों के त्योहार के बारे में भी सोचना चाहिए, है कि नहीं? वाह सेठ जी वाह, आज तो आपने सच में धर्म कर्म वाला काम कर दिया। हाँ हाँ, कभी कभी ये काम भी कर लेना चाहिए। क्या समझे?